आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी में पार्ट 2 में प्रवास के बारे में करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने किया था कि प्रवास क्या है, प्रवास की 4 धाराएं हमने किया था कि किस तरह से प्रवास किया जाता है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास किया जाता है, ग्रामीण से नगरीय प्रवास किया जाता है, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण, ये 4 धाराएं थी प्रवास की। और उसमें हमने किया था कि किस तरह से महिलाओं का प्रवास कितना होता है और पुरुषों का प्रवास कितना होता है। अभी इसी में हम करेंगे आगे प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। स्थानिक का मतलब क्या होता है, स्थान के अकॉर्डिंग जो है विभिन्नता जो मिलती है प्रवास में, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। अगर हम महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि, मतलब अगर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र है, ठीक है, दिल्ली है, हरियाणा है, अगर हम इन राज्यों की बात करते हैं, या फिर गुजरात हो गया, या फिर हम बात कर रहे हैं बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, इन जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। मतलब ये इस टाइप के राज्य क्या कर रहे हैं, दूसरे राज्य से प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र की सूची प्रथम है। मतलब महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे मतलब बिहार, यूपी से जाके, मतलब इन एरिया से जाके लोग बसे हुए हैं ना, तो महाराष्ट्र में ये संख्या कितनी है, 23 लाख। ठीक है, कितने उत्प्रवासी है यहाँ पे, 23 लाख अप्रवासी है, अप्रवासी। अप्रवासी, आ का मतलब होता है आना, ठीक है ना। अप्रवासी, उत्प्रवास का मतलब होता है जाना। मतलब महाराष्ट्र में लगभग 23 लाख जो है अप्रवासी है, इस प्रथम सूची में आता है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में भी अप्रवास जो है इसके अकॉर्डिंग है। दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग क्या है, उत्प्रवासी है। उत्प्रवासी का मतलब बिहार और यूपी के लोग अदर एरियाज में बहुत ज्यादा जाकर बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ये है 26 लाख, ठीक है ना, 26 लाख लोग जो है वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो है किसी दूसरे राज्य में गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है यूपी बिहार का एरिया बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पे गरीबी भी ज्यादा है, जिसके कारण लोग जो है रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए यहाँ से उत्प्रवास करके जा चुके हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस का मतलब है उत्प्रवास होना, मतलब इतने लोग यहाँ पे कम हो गए। तो बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 17 लाख लोग जो है वो बिहार से उत्प्रवासी बन गए हैं। अभी देखो, नगरीय समूहों में से वृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। अगर हम नगरीय की बात करते हैं, महानगरों की बात करते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो है मुंबई में प्रवासी बहुत ज्यादा है। इनमें अंतरराज्य प्रवास का भाग सर्वाधिक है। मुंबई में सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज महाराष्ट्र के राज्य के ही रहने वाले लोग हैं, वो मुंबई में बहुत ज्यादा शिफ्ट होते जा रहे हैं, वहां पे प्रवास करते जा रहे हैं। इसीलिए मुंबई में क्या है, अंतरराज्य प्रवास बहुत ज्यादा है। देखो, हमने किया था ना पिछले सेशन में, एक था अंतरराज्य और दूसरा है अंतरराज्य। अंतरराज्य का मतलब है एक ही राज्य में, मतलब महाराष्ट्र के ही लोग महाराष्ट्र में ही किसी दूसरी जगह पे जाके प्रवास कर जाते। अंतरराज्य का मतलब एक राज्य के साथ एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जब प्रवास करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, अंतरराज्य प्रवास कहेंगे।
ठीक है, तो ये हमने अच्छे से कर लिया था। अभी हम करेंगे प्रवास के कारण, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमारा था प्रवास के प्रकार, हमने कर लिए, उसी में था ये। अभी हम करेंगे प्रवास के कारण कि प्रवास के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, इन कारणों का अध्ययन जो है हमने पिछले भाग में भी किया था कि प्रवास जो है, माइग्रेशन है, उसके क्या क्या कारण हैं। प्रवास के कारण मतलब क्या कारण है ऐसे कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। देखो, लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लोग अभी देखो, हम जहाँ पे हमने जन्म लिया है, जो हमारा पैतृक गांव है, तो हम वहाँ से क्या है, अपनी भावनाओं को वहाँ से बहुत जोड़े रखते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास स्थान को छोड़ जाते हैं। हम जन्म स्थान को छोड़ जाते हैं, निवास स्थान को छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी इन कारणों को हम जो है दो संवर्गों में रखते हैं। ठीक है, ये कारण जो है इनको हम दो संवर्गों में रखते हैं, क्योंकि दो ही मेन कारण है। एक तो है हमारा प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, एक हमारा क्या हो गया, प्रतिकर्ष कारक, और एक हमारा हो गया अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। अगर वहां पे रहने की कंडीशन बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रतिकर्ष कारक। देखो, जो लोगों को निवास स्थान या उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। प्रतिकर्ष कारक वो कारक होते हैं जिसके कारण लोग अपना निवास स्थान छोड़ते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। मतलब ये वो कारक है जो लोगों को क्या करता है, निवास स्थान छुड़वाने के कारण बनते हैं। अपकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। अपकर्ष कारक क्या है, वो कारक है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे कारक है जिसके कारण ये दूसरे लोगों को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपकर्ष कारक कहेंगे। अभी अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है ना, भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, भारत में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रामीण से नगरीय प्रवास कर रहे हैं। ग्रामीण से नगरीय प्रवास कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे क्या कारण है, जैसे गरीबी, ठीक है ना, गरीबी है, कृषि भूमि का कम होना, ताकि अगर कृषि भूमि कम है, लोगों के पास जमीन कम है, तो मतलब उनका गुजारा नहीं चलता। तो इस कारण से वो जो है अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ चले जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। जनसंख्या ज्यादा होना, जनसंख्या का दबाव हो गया, क्योंकि कृषि भूमि की कमी है तो जनसंख्या का दबाव क्या हो जाता है, इसमें ज्यादा हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अभी देखो कई एरियाज में क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसकी बहुत कमी है। शिक्षा बहुत, और आगे अगर हम देखें तो जो शिक्षा है, शिक्षा जैसे जो आधारभूत चीजें हमें बहुत जरूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, शिक्षा के स्तर में कमी,
क्योंकि गांव में क्या होता है, कई बार शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत नीचा होता है, जिसके इन सभी के कारण जो है, ये सभी के अभाव के कारण, मतलब इन सभी की कमी है, अभाव है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, ग्रामीण से नगरीय प्रवास करते हैं। क्या करते हैं, ग्रामीण से नगरीय प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त और भी कारक है, जैसे कि बाढ़ आ गई। देखो कई एरिया में क्या हो जाती है, बाढ़ है, सूखा है, या सूखा पड़ जाता है, या कई बार क्या होता है, चक्रवातीय तूफान आ जाते हैं। ठीक है, चक्रवातीय जो तूफान आते हैं उनके कारण भी क्या होते हैं, भूकंप है, सुनामी है। चक्रवातीय तूफान हो गए, ये मतलब ये क्या है, ये सभी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदाएं कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, प्राकृतिक आपदाएं। मतलब केवल जो है ये कारक नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो भी लोगों को क्या करती है, मजबूर करती है प्रवास करने के लिए। मतलब इसमें आकर लोग जो है प्रवास करते हैं। अभी देखो इसके अलावा है युद्ध है, स्थानीय संघर्ष है, ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक आपदाएं। अगर इसके बाद भी दूसरे कारक और भी है, जैसे युद्ध है, किसी क्षेत्र में युद्ध छिड़ा हुआ है, मतलब हमारे जो है बॉर्डर्स के आसपास का एरिया है, तो वहां पे अगर कई बार युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो उसके कारण भी लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं, और इसी के कारण हमारा क्या होता है, ये एक प्रतिकर्ष कारक है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये अभी जो हमने किया है, ये किस में आता है, हमारा प्रतिकर्ष कारक में आता है। अभी दूसरा हम करेंगे अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक आपको क्लियर हो गया होगा, प्रवास के क्या कारण हैं, दो कारण हैं, एक तो हो गया हमारा प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है हमारा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक तो प्राकृतिक आपदाएं या बहुत सारी चीजों की कमी है। अभी हम करेंगे अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक हमने किया था, वो कारक है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण लोग प्रवास कर जाते हैं। अभी देखो जो लोग ग्रामीण से क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। अभी इसमें क्या है, ग्रामीण से लोग कहाँ जा रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में। ठीक है, वहां पे भी ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में जा रहे थे, बिकॉज गांव में कमी थी, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में कमी थी वहां पे। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नगरीय क्षेत्र की हम करेंगे, क्योंकि नगरीय क्षेत्र लोगों को क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। अभी नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक क्या है, बेहतर अवसर। मतलब लोगों के पास बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, रोजगार के यहाँ पे लोगों को अलग अलग बेहतर अवसर यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, गांव से कहाँ चले जाते हैं, नगर की तरफ चले जाते हैं। नियमित काम, नियमित कार्य, लोगों को जो है नियमित कार्य यहाँ पे मिल जाते हैं। नियमित काम के कारण जो है अपेक्षाकृत इनका वेतन क्या हो जाता है, ऊंचा वेतन हो जाता है। ठीक है, नियमित कार्य मतलब काम। अभी देखो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लोग कृषि करते हैं। ठीक है, लोग कृषि कर रहे हैं, तो वहां पे कृषि जो है हमारा वो सीजनल होता है, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा तभी लोगों को काम मिलेगा, पूरी साल वो खाली बैठे रहते हैं। बट अगर वो
वो शहर की तरफ पलायन करके जा रहे हैं, तो उनको शहर में क्या है, नियमित काम मिल रहा है। नियमित काम मिलने के कारण उनका वेतन में, आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है और वहां पे उनको क्या मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय ऊंचा वेतन वहां पे मिलता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बजाय वहां पे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे लोगों के पास शिक्षा के लिए बेहतर अवसर है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरों में शिक्षा के अवसर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह है जो लोगों को क्या करते हैं, और मनोरंजन के स्रोत भी है। जो लोगों को क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आकर्षित करते हैं। इसीलिए लोग क्या कर जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं। तो ये ही हमारे क्या है, महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक है। अभी ये देखो, हमने जैसे कि हमारी जो टेबल थी, आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में 2.2 की जो टेबल है वो आपको अच्छे से देखना है। वहाँ पे मतलब एक डायग्राम दे रखा है, उसको बहुत अच्छे से समझा रखा है उस डायग्राम को। तो इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं, ये अगर आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें, तो इस डायग्राम में क्या बता रखा है कि ये जो डॉट डॉट वाले हैं ये काम और रोजगार है। ठीक है, यहाँ पे 2.2 क में क्या है, 0 to 9 वर्ष अवधि वाले पिछले निवास के अनुसार पुरुष प्रवास के कारण बता रखे हैं। मतलब पुरुष प्रवास जो है वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि काम और रोजगार की अगर हम बात करें तो लोग जो है 38% लोग जो है किसकी तलाश में प्रवास करते हैं, काम और रोजगार की तलाश में। ये मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम समझना भी बहुत जरूरी है। ये हमें सारी चीजों को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करके बता रहा है। 2.2 का अगर आप एनसीईआरटी बुक में अगर देख रहे हो, इस तरह से डॉट्स बना रखे हैं इसमें, और ये डॉट्स जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि 38% जो पुरुष है, मतलब जो 10 साल से एक ही जगह में मतलब रह रहे हैं, तो ये जो है काम व रोजगार की तलाश में क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 3% का डायग्राम है, वो हमें क्या दिखा रहा है कि जो लोग है 3% जो लोग हैं यहाँ पे, वो व्यवसाय की तलाश में क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इसमें इस टाइप्स के बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो बॉक्स बने हुए हैं वो क्या दिखा रहा है कि लोग जो है 3% जो लोग हैं वो व्यवसाय, मतलब वहां पे बिजनेस करने के लिए क्या कर जाते हैं, शहर में पलायन कर जाते हैं। फिर हमने देखा है 6% जो लोग हैं उनका भी डायग्राम ऐसे ही है, मतलब ये जुड़ा हुआ है इस टाइप से। तो आपने देखा होगा कि जो 6% जो लोग हैं यहाँ पे वो शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। मतलब ये हम पुरुष प्रवास की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 6% लोग जो है शिक्षा का के कारण क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। फिर हमने देखा है यहाँ पे मतलब इस टाइप के प्लस टाइप के निशान वाला है,
हमारा जो डायग्राम है वो क्या बताता है कि जो 10% लोग हैं वो जन्म के बाद, ठीक है, क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। जन्म के बाद क्या कर रहे हैं, ये प्रवास कर जाते हैं। फिर है हमारा परिवार के साथ जाना, मतलब यहाँ पे इस टाइप का दिखा रखा है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार के साथ, परिवार के साथ क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। और इनमें मतलब कितने लोग आते हैं, अबाउट 25 मेल्स आते हैं। और बचे हुए जो है वो है हमारे 16%, जो हमारा मल्टीप्लाई का निशान इसमें दे रखा है। तो ये हमारा हो गया 16% जो लोग हैं, जो पुरुष है वो किस कारण से प्रवास करते हैं, ये आ जाता है अन्य कारण। बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिसके कारण भी लोग प्रवास करते हैं। तो ये था हमारा 2.2 का चित्र, जो 2001 की गणना के अनुसार दिखाया गया है कि 0 से 9 वर्ष की अवधि में कितने लोगों ने प्रवास किया है। इसके बाद हम, ये तो हो गया हमारा पुरुष। अभी हम करेंगे सेम, हमारा आ जाता है महिला प्रवास का 2.2 ख में। अभी महिला प्रवास जो है वो किन कारणों से हो रहा है, तो इसमें जो है मोस्टली जो कारण दे रखा है इस टाइप से, आपने देखा होगा। तो ये कारण क्या है, विवाह। विवाह के कारण लोग क्या कर रहे हैं, प्रवास कर जाती हैं। महिलाओं का सर्वाधिक प्रवास किसके कारण हो रहा है, विवाह के कारण हो रहा है, क्योंकि विवाह के पश्चात वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, अपने मायके से अपने ससुराल चली जाती है। तो मोस्टली जो है 65% महिलाएं जो है उनका प्रवास होता है विवाह के कारण। फिर अगर हम देखें तो 5% जो महिलाएं हैं, ठीक है, 5% महिलाएं हैं वो जन्म के आधार पर यहाँ पे हमारा हो गया है। फिर जन्म के बाद चली जाती है। फिर 19% अगर हम देखें तो 19% जो है, ये जो माइनस का निशान है ये किस में आता है, 19%। तो 19% जो है वो परिवार के साथ क्या कर जाती है, पलायन कर जाती है महिलाएं। और 7% जो है वो हमारा इसमें आ जाता है अन्य कारण। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो अन्य कारण जो है हमारे इसमें क्रॉस का निशान दे रखा है इस टाइप से। तो 7% महिलाएं जो है वो अन्य कारणों से प्रवास करती हैं। अगर हम इसमें और भी देखें तो 3% जो लोग महिलाएं हैं वो हमारे किसके कारण कर रही है, काम व रोजगार के कारण। ठीक है, ये इस टाइप का दे रखा होगा। तो 3% जो है ये वाला वो किसके कारण कर रही है, काम व रोजगार के कारण। जो ब्लैक डॉट्स में दे रखा है, जो डॉट्स अंदर से भी भरे हुए हैं, कलर किए हुए हैं, तो ओनली 3% जो महिलाएं हैं वो काम या रोजगार के कारण क्या करती है, पलायन करती है। बच गया 1% है, और ये 1% जो है वो ओनली किसके लिए है, व्यवसाय के लिए। ठीक है ना, व्यवसाय का हमने ये वाला सिंबल लिया था ना, इस अलग अलग बॉक्सेस है ये। तो 1% जो है व्यवसाय के कारण पलायन करते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम हो गया। अभी ये देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है कि पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारण अलग अलग परीक्षण हमने इसमें किए गए हैं। चित्र के आधार पर यह देखा जा सकता है पुरुष और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न है। अब ये चित्र हमें ये दिखा रहा है कि पुरुष और स्त्रियों का, देखो इसमें पुरुष में विवाह का कोई वो नहीं आया है, ठीक है ना इसमें, बट यहाँ पे दे रखा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रवास किसके कारण हो रहा है, विवाह के कारण हो रहा है।
उदाहरण के तौर पर अगर काम और रोजगार के प्रवास के मुख्य कारण 38% है पुरुषों के, जबकि महिलाओं के लिए ये कितना है 3% है। मतलब ये पूरा डाटा हमें एनालाइज करवा रहा है कि पुरुषों का जो प्रवास है वो किस कारण से हो रहा है और महिलाओं का प्रवास किस कारण से हो रहा है। देखो यहाँ पे काम और रोजगार का पुरुष तो 38% है, महिलाएं केवल 3% है। व्यवसाय के लिए पुरुष 3% है बट महिलाएं क्या है 1% है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के जो है यहाँ पे महिलाओं का दे नहीं रखा, विवाह का महिलाओं का दे रखा है 65%। जन्म के बाद जो प्रवास है वो पुरुषों का 10% है तो महिलाओं का 5% है, और परिवार के साथ जो प्रवास हो रहा है वो पुरुषों का 25% है तो महिलाओं का 19% है, और अन्य कारक जो है पुरुषों का 16% है तो महिलाओं का 7% है। तो इस तरह से महिलाओं का क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है। तो अभी आगे हम इसमें करेंगे प्रवासियों से हुंडियों के रूप में भी 110 खरब जो है, ये तो हो गया हमारा प्रवास। इसके बाद आ जाता है हमारे परिवास के परिणाम। तो परिवास के जो परिणाम है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि आप आज इतना ही करना है, इस डाटा को अच्छे से समझना जो दे रखा है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस